अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनह्तदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ वस्सलातु वस्सलामु तग़ीयत व इकराम मौलाना वल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम वाले तिबिना ताइर मासूमीन वलानतुल्लाहि अला अदाई मजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अली अंता व शियतुका हुमुल फाइज़ून सलावत हज़रत अमीर कायनात फलक जनाब अबू तुराब बावाज़ बुलंद सलावत सरकार ख़त्मी मर्तबत का इरशाद गिरामी क़द्र है, वाजिबुल अदा लफ्ज़ें हैं। नबी करीम इरशाद फरमा रहे हैं या अली अंता वशियतुका हुमुल फाइज़ून, अली इस पूरी कायनात में तुम कामयाब हो और तुम्हारे चाहने वाले कामयाब हो। या अली अंता वशियतुका हुमुल फाइज़ून, अली तुम कामयाब हो और तुम्हारे शिया कामयाब है। जब भी कोई बात और कोई कलाम सुना और देखा और पढ़ा जाता है तो सबसे पहले तवज्जो उस बात की तरफ होती है कहने वाला कौन है। जिस एतबार का मुतकल्लिम होता है उसी एतबार से कलाम का वज़न तोला जाता है। इसलिए कि गुफ्तगू वो ज़ात कर रही है जिसकी जिंदगी का हर लम्हा कामयाब है, और अगर कोई कामयाब तरीन किसी दूसरे की कामयाबी की सनद दे रहा हो कि जिसका खुद हर मरहला कामयाब हो, वो ये कह रहा है कि अली तुम कामयाब हो और तुम्हारे चाहने वाले कामयाब, तो कोई तो बात होगी। और वो बात यह है कि नबी ने जो गुफ्तगू की है, तो हम आम तौर पर ये बात कह के बड़ी सरसरी नजरों से गुजर जाते हैं कि नबी करीम की जिंदगी का हर लम्हा पाबंद वही है। बल्कि बुजुर्ग इस बात को यूं कहा करते थे, ये तो वही कहते हैं जो वही कहती है, ये वही कहते हैं जो वही कहती है, ये बगैर वही इलाही के कलाम नहीं करते। इसका मतलब ये है कि इनकी जबान पर वमा यंतिको का पहरा लगा हुआ है। ये उस वक्त तक कलाम नहीं करते जब तक खुदा की जानिब से हुक्म न हो जाए, यानी जिब्राइल आएंगे नबी तक पैगाम पहुंचाएंगे, तब नबी के लम्हाए मुबारक से कलाम निकलेगा। तो जो कुछ भी नबी की पूरी जिंदगी में है, 63 बरस की मुकम्मल जिंदगी, आलम इस्लाम ने खुर्दबीन और माइक्रोस्कोप से नबी के पूरे वजूद को देखा। सरकार की घबराली जुल्फों का क्या कहना, हुजूर की कजरारी आंखों का क्या कहना, हुजूर की सुराहीदार गर्दन का जवाब ही नहीं, सरकार के कुर्ते की पैमाइश का क्या आलम था, और हुजूर जब मिसवाक करते थे तो उनका स्टाइल क्या था। सब कुछ आलम इस्लाम ने देखा, सुना, लिखा, पढ़ा, मगर ये ना देख सका कि नबी नमाज कैसे पढ़ता था। अगर मुसलमान मौर्रिख ये देख लेता कि नबी की नमाज का तरीका क्या था, तो 25 साल के बाद, जुमला बतौर खास 25 साल के बाद, सरकार मदीना के 25 साल के बाद जो मदीना सरकार बनाई गई थी, उस मदीना सरकार के 25 साल के बाद अमीर कायनात फलक जनाब अबू तुराब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब नमाज पढ़ाई, भाई सरकार मदीना के बाद जो मदीना सरकार बनी, लफ्जों की बलागत आप महसूस करें। सरकार मदीना के बाद जब मदीना सरकार बनी और मदीना सरकार के 25 साल में, और इन 25 बरसों में जब 3 ठोकरों के बाद लोग दरे अली पर आए हैं, तो अब उसके बाद मौला ने कहा मैं तुम्हारी शक्लें नहीं देखना चाहता, तुम निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। नहजुल बलागा में सारा मंजर मौजूद है, आप खुद पर उठा के देख लें। तो अब मौला ने कहा तुम्हें वापस जाना होगा। मुनाफिक चेहरा बदल के आया, कहने लगा या अली अगर आज तुमने हमारी बैतें कबूल न की तो हम रोजे महशर नबी से फरियादी होंगे। मौला ने कहा ठीक है, ये मामले गली कूचों में नहीं तय होते, इसके लिए मस्जिद में चलना होगा।
और चलो मस्जिद चलते, तारीख गवाह है, शाहिद है। और जब मौला मस्जिद में आए तो 4 जीनों का मिंबर बताया जाता उस जमाने में था। अली ने 3 जीनों को तसर्रुफ किया, अर्शे पर आके बैठे। जहां नबी बैठते थे अली वहां आके बैठ गए। मजमे में चीनी गोइयां शुरू हो गई। मौला ने कहा आज जो कुछ कहना है खड़े होके कहो, तुम्हारी चीनी गोइयां आज नहीं है, आज जो कुछ कहना है खड़े होके कहो। एक बंदा किनारे से खड़ा हुआ कहने लगा, या अली तुम वहां बैठ गए जहां नबी बैठा करते थे। तो मौला ने मुस्कुरा के आवाज दी, मियां इस लकड़ी के फटने की क्या हैसियत है, मेरे कदम तो वहां थे जहां मौला नबूवत थी। अज़मत अमीर कायनात फलक जनाब अबू तुराब बाबा से बुलंद सलाम। और पूरा खुतबा है मौला कायनात का, एक जुमला सुन रहे आप। मौला ने उस मौके पर फरमाया, खुदा का शुक्र है कि हक अपने मकाम पर पहुंचा। खुदा का शुक्र है कि हक अपने मकाम पर पहुंचा। और उसके बाद मेरे मौला ने दोनों उंगलियों में उंगलियों को पिरोया। मैं मंजर पेश कर रहा हूं, प्रेजेंटेशन मेरा हक है। अली ने दोनों उंगलियों में उंगलियों को पिरोया, पूरे मजमे को बड़े गौर से देखा। ऐसा लगा जैसे मेरा अली सहीफा सहाबियत की तिलावत कर रहा है। आज अली सहीफा सहाबियत की तिलावत कर रहे हैं। मौला ने पूरे मजमे को बड़े गौर से देखा और उसके बाद मौला ने फरमाया, ये बताओ आज के 25 साल पहले, मैं उसी जुमले तक आ रहा हूं, आज के 25 साल पहले मेरे अंदर कौन सी कमी थी। ये जुमला यूं नहीं पढ़ा जाता। आज के 25 साल पहले मेरे अंदर कौन सी कमी थी और आज मेरे अंदर किस कमाल का इजाफा हुआ जो तुम मेरे हाथों पर बैत करने चले आए। हुजूर, पिन ड्रॉप साइलेंस आपके अंग्रेजी जबान में, एक सुई भी गिर जाए तो आवाज करेगी, तिल दर्द, अजीब कयामत का मंजर था। सब खामोश, थोड़ी देर के बाद खामोशी टूटी और सबने एक जुमला का, या अली। पे जुमला बहुत गौर से सुनिएगा, या अली, आज के 25 साल पहले न तुम्हारे अंदर कोई कमी थी और न आज कमाल का इजाफा हुआ। तो मौला ने लकड़ी के पटरे पर हाथ मार के कहा, इसका मतलब बहके तुम थे। मैं कल भी हक पर था, आज भी हक पर हूं। इसका मतलब बहके तुम थे, मैं कल भी हक पर था, आज भी हक पर हूं। यह अली के अलावा कोई बयान नहीं कर सकता। और जब अली ने नमाज पढ़ाई तो नमाज के बाद मुसाफे के बाद और आवाज आई, या अली वैसी पढ़ी जैसे नबी के पीछे पढ़ा करते थे। सलावत जैसे नबी के पीछे पढ़ा करते थे। इसका मतलब या तो 25 साल तुमने नमाज नहीं पढ़ी, और अगर पढ़ी तो तुम्हारे जिगर में इतनी सलाहियत, इतनी हिम्मत नहीं थी कि तुम टोक सकते। ये क्या कर रहे हो, ये नबी वाली नहीं है। तो कोई तो ऐसा जियाला होता जो आगे बढ़ के टोकता। इसका मतलब या तो 25 साल तुमने नमाज ही नहीं पढ़ी या वैसी नहीं पढ़ी जैसे नबी पढ़ाया करते थे। ये कमेंट जो पास हो रहा है इसकी दलील ये है कि वैसी नहीं थी। और अगर आलम इस्लाम ने नबी का पूरा वजूद, पूरा स्ट्रक्चर देखा था तो ये भी देखा होता कि सरकार नमाज कैसे पढ़ते। कहीं ना देखा, कम से कम हज के मैदान में देखा होता। अमा हज में नहीं देखा था, आखिरी मंजिल पर देखा होता जहां पर दीन की तकमील की सनद मिल रही थी। कम से कम वही तो देखा होता। वो कामयाब तरीन रसूल कह रहा है, या अली तुम कामयाब, तुम्हारे चाहने वाले कामयाब। कोई तो वजह है सलावत पढ़ने अज़मत आलम। इससे बेहतर सलवात पढ़े, थोड़ा और करीब देखिए। कम वक्त में ज्यादा बातें होनी है और मसाइल भी मुकम्मल होने, इसलिए जो तारीखें और किस एतबार से हमें गुफ्तगू करनी है। तो कामयाबी की सनद नबी दे रहे हैं। नबी कौन? वमा यंतिकु अनिल हवा का मिज़दाह। कभी ताहा, कभी यासीन, कभी मुज़म्मिल, कभी मुदस्सिर। क्यों? इसलिए कि हर एतबार की जो तारीफ है, मैं यहाँ जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। जब दुनिया के अहले अदब अपने ममदू की शान में कसीदा लिखते और पढ़ते हैं तो कम से कम मतले से आगाज होता है, तस्बीह पर बात मुकम्मल होती है। ये दुनिया के साहिबान अदब का मिजाज है।
लेकिन जब खालिक अदब कसीदा पढ़ रहा हो तो जिसका कसीदा पढ़ा जाएगा उसे मोहम्मद कहा जाएगा। जो कसीदा ला रहा होगा वो जिब्रील मोहम्मद होगा। जिस उन्वान से कसीदा पढ़ा जाएगा वो कुरान मोहम्मद होगा। और जब खुदा अपने हबीब की शान में कसीदा पढ़े और मतले का आगाज करे तो आवाज दे अर्रहमान अल्लमल कुरान। हुस्न मतला की मंजिलों में कदम रखे तो आवाज दे खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। जब गुरेज करे तो आवाज दे जाल हक वज़ाकल बातिल इन्नल बातिला कान ज़हूका। जब मदा की मंजिलों में आए तो वल्लैल कहे हबीब की जुल्फ़े अंबरी का जिक्र हो। वन नजम कहे तो नरगिसी आंखों का तज़किरा हो। काबा कौसैन व अदना कहे तो दो अबुओं का जिक्र हो, कमानों का नहीं। वमा यंतिक़ु अनिल हवा कहे तो ज़बान मोतबर का जिक्र हो। अलम नशरा लका सदरका कहे तो सदर मोतबर का जिक्र हो। इस रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा कहे तो हाथों का जिक्र हो। कानों बुनियानों मरसूस कहे तो कदमों का जिक्र हो। और एक ही मिसरे में मख्ता भी हो, तस्बीह भी हो। कुरान बड़ी एहतियात से आवाज दे वमा मोहम्मद इल्ला रसूल। ये सिर्फ रसूल है, किसी का रिश्ता काम नहीं आएगा, कोई रिश्तेदारी नहीं। ये सिर्फ रसूल, ना बाप ना बेटा ना नाना, कुछ नहीं। ये सिर्फ रसूल। कुरान कहता है क्यों? ज़हरा के बाबा नहीं, अली के बड़े भाई जी नहीं, हसनैन के नाना जी नहीं। ये ज़हरा की ताजीम के लिए खड़े हो रहे हैं, ये ज़हरा की ताजीम कर रहे हैं जी। ये है कौन? कहा वमा मोहम्मद इल्ला रसूल। इसका मतलब ज़हरा की ताजीम मोहम्मद नहीं कर रहे हैं, रिसालत ज़हरा की ताजीम कर रही है। वमा मोहम्मद इल्ला रसूल, ये किसी का नाना नहीं है। फिर क्या है? ये रसूल है। तो फिर ये दोष पर बिठा कौन रहा है? कहा ये रिसालत के दोष पर इमामत है। मुरादा फरमा लिया, दोष रिसालत पर इमामत है जो जा रही है। और अगर कोई मनचला हमनशीन, मैं जुमले की बलागत महसूस करें, अगर कोई मनचला हमनशीन, इसलिए कि हमनशीन हमनशीन होता है, जानशीन जानशीन होता है। सलावत मोहम्मद अज़मत अमीर कायनात फलक जनाब बावाज़ बुलंद सलावत। चलता है कोई तो जले मेरी बला से, जलता है कोई तो जले मेरी बला से, मैं जिक्र अली करता हूँ खालिक की रजा से। जलता है कोई तो जले मेरी बला से, मैं जिक्र अली करता हूँ खालिक की रजा से। अच्छा है चलो जिक्र अली सुन के मुसलसल, अच्छा है चलो जिक्र अली सुन के मुसलसल, हो जाओगे मानू जहन्नुम की भाई बात आ गई तो दो मिसरे में भी अर्ज कर दूं, इजाजत है। इस तरह वाइज़ मक्कार डराता है मुझे, इस तरह वाइज़ मक्कार डराता है मुझे, जैसे दोज़ख की हवा खा के अभी आया। बस सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। तो हुजूर ये अजमत और ये कमाल, ये रिसालत है। रिसालत जो हसनैन को अपने दोष पर सवार किए हैं, अली को हाथों पर उठाया रसूल ने, जी जी मोहम्मद ने, रसूल ने, मोहम्मद ने नहीं, रसूल नहीं, रसूल है रसूल। वमा मोहम्मद इल्ला रसूल। इसका मतलब जो अमल होगा वो रिसालत के आईने में होगा। अब किसी को बुलाएंगे तब भी रिसालत के आईने में, किसी को निकालेंगे तब भी रिसालत के आईने में। मैं बुलाया फरमाया, और ये मंजर मैं आप तक पहुंचा रहा था अमीर कायनात के हवाले से। नबी ने कहा अली तुम कामयाब, तुम्हारे चाहने वाले कामयाब। एक कैफियत जो मैंने अर्ज की आपकी खिदमत में कसीदे की, एक सिंफ और है अहले अदब मौजूद है और खूब मालूम है और खूब मालूम है, कसीदा बज़बान ममदूह। अगर ऐसा हो तो फिर क्या होगा? फिर मेरा रसूल आवाज देगा मैं आदम नहीं हूं जो फिराके जन्नत में मुब्तला हो जाऊं। मैं रुक के पढ़ रहा हूं ताकि बच्चों तक बिल्कुल आवाज़गी हो जाए। मैं आदम नहीं जो फिराके जन्नत में मुब्तला हो जाऊं। मैं नूह नहीं कि कौम की बदउनवानियों को देखकर बद्दुआ के लिए मेरे हाथ बुलंद हो जाए। मैं इब्राहिम नहीं कि नारे नमरूदी के भड़कते हुए शोलों को देखकर मेरा दिल मुतलातिम हो जाए। मैं मूसा नहीं कि रौदे नील की बिखरी हुई मौजों को देखकर घबरा जाऊं। मैं दाऊद भी नहीं हूं
कि फकत मेरा लहन मकबूल बारगाह करार पा जाए। मैं सुलेमान थोड़े ही हूँ कि खुदा से इस कैद के साथ हुकूमत मांगूं कि मेरे बाद किसी और को न देना। मैं यहिया और ज़करिया भी नहीं कि जुल्म की आरों को देखकर घबरा जाऊं। मैं यूसुफ नहीं हूँ, जुमला अहले अदब के हवाले कर रहा हूँ। मैं यूसुफ नहीं कि मेरा हुस्न बाजार मिस्र तक पहुंच जाए और उसका दाम भी लग जाए। मैं याकूब और अय्यूब भी नहीं कि सब्र का पैमाना मेरे हाथों से छूट जाए। और जिस जुमले के लिए आपको यहाँ तक लाया था, मैं ईसा नहीं हूँ, मैं ईसा नहीं जो हमनशीनों की गद्दारी पर घबरा जाऊं। मैं ईसा नहीं जो हमनशीनों की गद्दारी पर घबरा जाऊं। मैं हूं, मैं आलम ईजाद का सबबे वजूदी हूं। मेरे पसीने के कतरात का नाम आदम, नूह, इब्राहिम, इस्माइल, मूसा, ईसा, यहिया, ज़करिया। मेरे खून की अजमत न पूछो, अगर मेरे खून की अजमत देखनी हो तो जुमे के दिन आओ, जब मैं जुमे का खुतबा दे रहा हूँ, बच्चा मस्जिद में दाखिल हो रहा हो और मैं किसी से न कहूँ बल्कि मैं मिंबर से मेराज की रफ्तार से उतरूं, हुसैन को लेके फिर मिंबर पर आऊं। जहाँ जिक्र खुदा छोड़ा वही जिक्र हुसैन जोड़ा, जो मकाम मगरिब रिसालत वही मकाम मतलब इमामत। और मैं यहीं से आवाज दूं, हाजा हुसैन फारिफू हो शलवात ईजाद का सबब वजूदी हूं। तुम्हें क्या पता, तुम्हें मेरी कामयाबी का क्या पता, तुमने तो मुझे अपने जैसा बशर समझा। कहते जी कुरान कहता अना बशरुम मिस्लुकुम, कुरान में है। हमने कहा कुरान की हर आयत पर अमल करते हैं आपके लिए तो कुरान काफी है, अमल किया कीजिए। तो आपके लिए कुरान काफी, अमल क्यों नहीं करते? कहते जी कुरान कहता है, नबी ने फरमाया अना बशरुम मिस्लुकुम। मैंने कहा सच कहा, कुरान की किसी आयत पर तुम्हें एतराज करने का कोई हक नहीं, जो ना माने वो मुसलमान कैसा। इस बात की रोशनी में आप फरमाते हैं हमारे जैसे। हमने कहा बिल्कुल आपके जैसे, मगर नबी ने ये थोड़ी कहा कि तुम भी हमारी तरह। हम तुम्हारे जैसे हैं मगर तुम हमारे जैसे कहाँ हो गए? सलाह पड़े ना। कुरान की आयत है ना, चलिए ठीक है मान लिया, लेकिन ये कहां से इससे साबित होता है कि आप हमारे जैसे? कल हमारी तरह चलते, हमने कहा आपकी तरह न चलते तो खराम नास का मंजर कौन पेश करता? कल लगे हमारी तरह खाते, मैंने कहा आपकी तरह न खाते तो आदाब दस्तरखान का सलीका कौन? इसलिए कि जिस कौम की पस्ती का आलम ये हो, जो मुआशरा पस्ती में गिरते गिरते खुदाखोर हो चुका हो, उसे खुदा परस्त बनाना ये आमिना के लाल के कलेजे का काम था। किसी के बस की बातें नहीं है। तुम्हारे जैसा कैसे हो गया? तारीख गवाह है। मूसा का नाम सुना, बड़े गुस्से वाले नबी थे जी। मूसा, जब मूसा फिरौन के दरबार में आए तो 70 औरतों को इनकार किया उन्होंने। जो भी औरत लाई गई, मूसा ने वहां दहन नहीं लगाया। क्यों? इसलिए कि काफिर तक नबी नहीं पहुंचता। अंदर देखा आपने? क्यों? इसलिए कि जब ये संदूक दरियाए नील तक आया था और आसिया ने इसे अपनी आगोश में ले लिया था, मंजर आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। जब फिरौन आगे बढ़ा तो संदूक पीछे हट गया, आसिया आगे बढ़ी, संदूक खुद ब खुद आगे आ गया। इसका मतलब नबी वक्ती तौर पर भी काफिर की आगोश बर्दाश्त नहीं करता। मैं बड़ी नजाकत और बड़ा वो लतीफ इशारा कर रहा हूं। नबी वक्ती तौर पर भी काफिर की आगोश बर्दाश्त नहीं करता। 3 मरतबा फिरौन आगे बढ़ा, बातिल अपनी तीनों कोशिशों में नाकाम। 4थी मरतबा आसिया आगे बढ़ी, संदूक खुद ब खुद आसिया की आगोश में आ गया, मिजाज पहचाना। नबी वक्ती तौर पर काफिर की आगोश बर्दाश्त नहीं करता। हक 4थी मरतबा पहुंचता जरूर है, चाहे 25 साल का जमाना ही क्यों ना गुजर जाए। हक पहुंचता है। आसिया ने बच्चे को अपनी आगोश में लिया, ये आगे बढ़ा, चाहता है। आसिया ने बोसा लिया, इसके कोई औलाद नहीं थी। 70,000 बच्चों को इसने कत्ल करवाया था एक मूसा से बचने के लिए।
इंतजाम कुदरत ये है कि अल्लाह का इंतजाम और अल्लाह का जो इंतजाम होता है उसमें किसी का दखल नहीं होता। तूने इतना सारा खून बहाया और अब मैं मूसा को पलवाऊंगा तो तेरे घर में। आसिया ने बच्चे को बड़ी देर तक अपनी आगोश में लिए रही, ये कहता है मुझे भी प्यार करने दे। अब जब ये आगे बढ़ा तो तारीख में 2 ही तमाचे हैं। तारीख में 2 ही तमाचे, एक मूसा का एक है दल का। इधर जब ये आगे बढ़ा और इसने चाहा कि बच्चे की आंखों की तारीफ करे, कितनी खूबसूरत आंखें, कैसे अच्छे रंगो रुखसार हैं, कितना प्यारा बच्चा। और ये कहते कहते अब जो करीब पहुंचा तो एक हाथ से जी और दूसरे हाथ से, और ऐसा तमाचा कि फिरौन पीछे हट के कहने लगे ये वही बच्चा तो नहीं है। आसिया ने कहा नहीं वो नहीं है। कहा क्यों? का बच्चे तो हाथ पैर मारे ही करते, तेरा मुंह बीच में आ गया था। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। इसका मतलब सिर्फ नबी के चेहरे की तारीफ करने की उजरत में, मैं दुनिया की बात कर रहा हूं, अगर दुनिया में सिर्फ नबी के चेहरे की तारीफ की जाए तो उजरत में नबी का तमाचा मैसर आता है। आखिरत में खुदा जाने क्या होगा, मुझे नहीं मालूम। और अब तारीख का मुत्तफक अलैह फैसला, औरतें आती रही और जाती रही, मगर मूसा ने कहीं दूध नहीं पिया। जब जनाब मूसा की मां आई तब मूसा तक रिस्क पहुंचा। आपने अंदाजा लगाया? मैं नतीजा दूं आपकी खिदमत में। हुजूर नबी मुशरिक के हाथ का नहीं खाता, नबी काफिर के आका नहीं खाता। खुदा फरमा रहे हैं आप, मूसा 1 दिन और 2 दिन का मूसा तो इतना बाशऊर, और जिसे तुम फख्रे मूसा कहते हो वो 17 साल तक अबू तालिब क्या खाता भी रहा, पीता भी रहा, पता ही न चला कलमा कब पढ़ा, कहां पढ़ा, कैसे पढ़ा। तुम्हें पता ही नहीं चला कलमा कब पढ़ा, कहां पढ़ा, कैसे पढ़ा। कह लगे हुजूर वो आखिरी वक्त था, वो कान में कुछ कह रहे थे। हमने कहा तुम क्या कर रहे थे भाई, तुम वहां क्या कर रहे थे? जी वो कान में कह रहे थे। मैंने क्या कह रहे थे? कहने लगे बार बार कह रहे थे चचा मान जाइए। और वो कह रहे थे अब क्या फायदा कलमा पढ़ने से, मियाँ साहबजादे और ये आखिरी वक्त है। और अच्छा जनाब आप वहां क्या कर रहे थे? एनालिसिस करूं? जिन साहब ने रवायत नकल की है, अब इसका रावी का पोस्टमार्टम सुन लें आप। जिसने रवायत नकल की है उसके इस्लामी दिन कम, हदीसों की तादाद ज्यादा। हमारे कंप्यूटर का जमाना है, 2 बरस में 2.5 लाख हदीसें, और हर हदीस को लिखने से पहले 2 रकअत नमाज। जनाब 2 बरस में 2.5 लाख हदीसें, और जो साहब इस रवायत के रावी हैं उनके इस्लामी दिन कम, हदीसों की तादाद ज्यादा, और सब सही। नहीं महसूस किया? सब सही, चाहे बुखार के आलम में लिखी गई फिर भी सही, सब सही, और ऐसी सही कि कोई गलत नहीं। वो रावी साहब वो हैं जो जनाब अबू तालिब के विसाल के मौके पर मौजूद नहीं थे। जनाब अबू तालिब के विसाल के 10 साल के बाद, ये तारीखी बस मंजर है, इसको याद रखिएगा। अबू तालिब के विसाल के 10 साल के बाद ये 2 साल के लिए नबी की बस में आए और उसके बाद फिर चले गए। ए हुजूर जो जनाब अबू तालिब के विसाल के मौके पर न मौजूद हो, वो ये लिखता है कि चचा के कान में भतीजा कुछ कह रहा था और भतीजे की बातें कान में सुनी। मैंने कहा अगर कान का मसला था, कुरान कहता है अल्लाह तजस्सुसू, मियां जासूसी ना फरमाइए। अगर आपने जासूसी की तो कान की बातें आप तक पहुंची कैसे? इसका मतलब तासुब का विग जो रिश्तों की डोर में बांध के घर के अंदर लगाया गया था। मैं आप बुलाना फरमाए, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। इससे बेहतर सलावत पढ़ दिया भाई, बड़ी सीधी सीधी 2 और 2 4 की बात है। अब ये बात बच्चों को समझा दी जाए। कह लगे वो कान के अंदर की बात थी। मैंने कहा भाई सुनी कैसे आपने? जब आपकी रवायत महरम नहीं तो आपका वजूद कैसे महरम होगा? मियां जब तुम्हारी रवायत महरम नहीं तो तुम्हारा वजूद कैसे महरम होगा? हर चचा भतीजे मोतबर नहीं होते, चचा इमरान जैसा, भतीजा मोहम्मद जैसा, तब जाके तारीख को एतबार हासिल होता है। अच्छा भाई अगर कान की बात आपने सुनी कैसे? ये बात सुनी कैसे? मसला है जिसके कान में कहा गया उसका तो इंतकाल हो गया, जिसने कान में कहा उसने बाहर आके बताया नहीं।
अगर कान के बाहर की बात होती तो वो खुलेआम कहते ना, इसका मतलब कोई राज की बात थी जो कान में बकौल तुम्हारे कही जा रही थी। ये बात अब समझाना बहुत आसान हो गया। माशाल्लाह ये तरक्की याफ्ता लोग और यहाँ बैठे हैं आप नौजवान, ये बच्चे, इनसे पूछिए मोबाइल के अंदर जी डबल सिम वाला, ड्यूल सिम कहाँ कहाँ काम करता है? कल मियाँ खुले मैदानों में खूब काम करता है, बंद कमरों में काम नहीं करता। अब ये बात समझाना बहुत आसान हो गया, आज के 20 साल पहले मुश्किल था। हुजूर आज के 1400 बरस पहले मुसलमानों का नेटवर्क कवरेज एरिया, आज के 1400 बरस पहले मुसलमानों का नेटवर्क कवरेज एरिया इतना सेंसिटिव, इतना हसास कि मासूम रसूल चचा के कान में कुछ कहे तो बंद कमरे में इनका नेटवर्क खूब काम करे, और वही मासूम रसूल ठीक दोपहर में 1.25 लाख हाजियों के मजमे में अली को मौला बना जाए, ना कोई देख सके ना कोई सुन सके। हुजूर आज के 1400 बरस पहले मुसलमानों का नेटवर्क कवरेज एरिया इतना सेंसिटिव, इतना हसास कि मासूम रसूल चचा के कान में कुछ कहे तो बंद कमरे में नेटवर्क खूब काम करे। वही मासूम रसूल ठीक दोपहर में 1.25 लाख हाजियों के मजमे में 2.5 लाख निगाहों के सामने आई विटनेस, न कोई देख सका न कोई सुन सका। इसका मतलब आप जरा इंसाफ करें, जब अगर खुले मैदानों में नेटवर्क काम न करे तो कह लगे ये इंस्ट्रूमेंट की प्रॉब्लम है, नेटवर्क की नहीं। इलाज कराओ, इलाज कराओ, बुग़्ज़ अली का इलाज कराओ। मरीज बुग़्ज़ अली अब बड़ा नमाजी है, भाई दूसरा मिसरा बतौर खास, मरीज बुग़्ज़ अली अब बड़ा नमाजी है, मरज में और इजाफा है, क्या किया जाए? अब तो कम से कम बुक्स से बाज आ जाओ, इसलिए कि दुनिया बहुत आगे पहुंच गई। अभी तुम वहीं बैठे हो, लकीर पीट रहे हो, सांप चला गया। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। जनाबे वाला नबी ने फरमाया या अली तुम कामयाब, तुम्हारे चाहने वाले कामयाब। बस कामयाबी की सनद को दे रहा है जिसकी जिंदगी का हर लम्हा कामयाब। उसने कहा तुम कामयाब हो, और हुजूर उसने तो बेजर को बूजर बनाया, सलमान बनाया, अंबर बनाया, मिकदाद बनाया। ये किरदार बनाते हमारे यहाँ से मुराद हम शिया इस्ना अशरी हैं, हमारे यहाँ कैरेक्टर बनते हैं। अभी आपने समाज फरमाया, इसलिए कि हम ना जबान देखते हैं, ना रंग देखते हैं, ना नस्ल देखते हैं। यहाँ दिल की गहराई से निकली हुई आवाज को ज्यादा फौकियत दी जाती है चेलाए की जबान की आवाज से। अगर बिलाल की जबान में सीन और लुखनत है, बिलाल की जबान में, तो बिलाल को फौकियत दी जाएगी, इसलिए कि बिलाल जब सीन कहता है तो उसके दिल से आवाज निकलती, सिर्फ जबान पर नहीं। खुदा को बिलाल की सीन ज्यादा पसंद है, खुदा को तुम्हारा गोरा रंग नहीं पसंद, बिलाल का काला रंग ज्यादा पसंद है। वरना किसी गोरे को गुलदस्ते अज़ान बना के नदी खड़ा कर देते, मगर हमारा करोड़ों सलाम आमिना के लाल पर, मसावात के पैगंबर पर, जिसने बराबरी का पैगाम यूं दिया अमली तौर पर। आज ये बात कही जाती है जो लोग पस्त तबके में उनको बुलंद किया जाए, मैंने कहा यह अमल नबी 1400 बरस पहले करके जा चुके। आप मुझे बताएं क्यों, कब, कहां, कैसे, किस मौके पर? अरब के लोग जिनका प्रोनाउंसिएशन, जिनका तलफ़ुज़, जिनकी ज़बान, सब कुछ वही था उनका। ऐसे तलफ़ुज़-ज़दा मुआशरे में नबी ने ऐसे बुला के रखा जिसका तलफ़ुज़ अच्छा नहीं था। जिनको अपने रंग पर फख्र था, ऐसे रंग वालों के बीच नबी ने काले को ला के रखा। मक्के की हसीन वादियों में, मैं जुमला नजर कर रहा हूं, याद रह जाए तो दुआ दीजिएगा। मक्के की हसीन वादियों में एक काला बिलाल, मक्के के हुस्न में इजाफा तो था, नफ्स का पहलू नहीं था। एक काला बिलाल मक्के की हसीन वादियों में ऐसे था जैसे किसी हसीन चेहरे पर एक सियाह तिल का इजाफा कर दिया जाए। बिलाल गुलदस्ते अज़ान पर, नबी ने बिलाल को गुलदस्ते अज़ान बना के रखा। मैं एक सिस्टम जिसे आज पूरी कायनात फॉलो करती है,
हर 22-25 किलोमीटर के बाद ज़बानें बदल जाती, लहजा बदल जाता है। लंदन के मुअज्जिन ने आवाज दी अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्यों? जबान अलग है, लहजा अलग है, लेकिन मोहम्मद के कलमे की जबान नहीं बदली। आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं। और ये जो सिल्की निजाम है, अजानों के वक्त में जो डिफरेंस है, तो पूरी कायनात में, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ जुमला पहुंचा रहा हूं, पूरी कायनात में 2 नाम ऐसे हैं कि जो पूरी कायनात के मनारे पर हुकूमत कर रहे हैं। एक नाना का नाम, एक नवासे का नाम, जो जबान की सरहदों से बहुत आगे, फिक्र की मंजिलों से बहुत आगे, जहां पर लहजे का कोई काम नहीं, जहां पर अकीदे की कोई मंजिल नहीं। इसलिए कि नाना का कलमा इधर, यहां आपके यूके के मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अभी उसका जुमला खत्म नहीं हुआ कि जर्मन के मुअज्जिन ने आवाज दी अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसकी अजान का वक्त खत्म ना हुआ कि लाहौर का मुअज्जिन पुकार उठा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अभी वहां की अजान खत्म ना हुई कि आजाद कश्मीर के मुअज्जिन ने आवाज दी अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अभी जुमला खत्म ना हुआ कि दिल्ली का मुअज्जिन पुकार उठा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अजान खत्म ना हुई कि बंगाल के मुअज्जिन ने आवाज दी अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मियां लोग बदले, खाना पीना बदला, तहजीबें बदली, मिजाज बदला, मगर न बदली तो मोहम्मद के कलमे की जबान। आप फरमाए और जुमला महफूज करके ले जाइए, मोहम्मद का कलमा पढ़ने के लिए मुसलमान होना शर्त है, लेकिन या हुसैन कहने के लिए मुसलमान होना शर्त नहीं है। या हुसैन कहने के लिए सिर्फ इंसान होना शर्त है, बस। सलावत पे मोहब्बत। जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। और हम इन मजलिसों से वो पैगाम देना चाहते हैं, पूरी दुनिया को मैसेज देना चाहते हैं कि जिसे हम हुसैन कहते हैं, वो पूरी कायनात का वो आफाकी निजाम है जिसके कब्जा कुदरत में पूरी कायनात का निजाम है, उसे हुसैन कहा जाता है। आप जानते हैं क्यों? इसलिए कि अज़ा का सिलसिला शुरू हुआ अख्तियारी तौर पर, गैर अख्तियारी तौर पर, फितरी तौर पर, जहनी तौर पर, हर एक अपने आप को हुसैन से जोड़ देता है। आप बताएं क्यों? तबर्रुक वाला, लकड़ी वाला, तंदूर वाला, मुलारा फरमा रहे, जो कुछ है, जितना है, ताजिए वाला, ये जुलजना के लिए घोड़े लाने वाला, ये फूल वाला, ये कहां से आए? इनका कुछ भी हो, कोई अकीदा हो, लेकिन इधर नाम हुसैन बुलंद हुआ, मुहर्रम का चांद नमूदार हुआ और ये सब हुसैनी नेटवर्क से जुड़ गए। आप बुलारा फरमाने, जितना एक कौम साल भर में खा के बचा लेती है, उतना ये कौम नाम हुसैन पर एक दिन में खर्च करती है। हम एक दिन की बात कर रहे हैं, 2 महीने 8 दिन का मसला नहीं, एक दिन की बात कर रहे हैं, एक दिन की। कह लेंगे भाई कुछ तामीरी काम किया जाए। तामीरी काम क्या होता है? कहते भाई मसला ये है कि इतनी बड़ी दौलत जो करोड़ों की शक्ल में कुर्बान होती है हर साल। हाँ भाई अच्छी बात है, मशवरा अच्छा है, क्या करना चाहिए? कहते भाई 1 साल ऐसा करिए कि इस सिलसिले को थोड़ा कम करिए और एक फैक्ट्री डाल दीजिए ताकि कम से कम 1000 बंदे हैंड टू माउथ हो जाएं, कुछ तामीरी काम हो जाए। मैंने कहा बड़ा तामीरी काम आप कर सकते हैं तो चलिए करिए, हम भी करने को तैयार हैं। भाई 40 लाख हाजी पहुंचता है, 40 लाख छोटा सा फिगर है, 40 लाख हाजी पहुंचा। अगर हर हाजी एक कुर्बानी भी कर रहा है 5000 की, तो 1 साल इस सिलसिले को रोक दीजिए और एक तामीरी काम कर दीजिए, दूसरे साल में सिलसिला शुरू हो जाएगा। कहते मियां ये तो दीन का मसला है। मैंने कहा जब ये दीन का मसला है वो ईमान का मसला है। खुदा फरमाए सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। ये कहा तो किसने दिया? ये रोक करके वो कर दीजिए और वो रोक करके वो कर दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो करना है कम से कम खुले लफ्जों से, खुले बंदों से, खुले एतबार से करिए ताकि अंदाजा हो कि जैसे हुसैन कहते हो उसका कमाल क्या है। एक खर्च किया, हुसैन ने 10 दिया। हुसैन कभी किसी का एहसान नहीं रखा। आपको पता है हुसैन ने कभी किसी का एहसान नहीं रखा। क्यों? इसलिए कि ये वो जात है जिसने कभी किसी का एहसान नहीं रखा। अजीजों, मैं तारीख के इस मोड़ पर आ गया इसलिए कि मेरे आका हुसैन ने
जो हुसैन का फैज आम है उसको आप एक लफ्ज न सुन लें। हुसैन का करम यह है, हुसैन गहवारे में है तो फितर उसको बालों पर देगा, लड़कपन की मंजिलों पर है तो राहिब को बेटा देगा, आखिरी मरहले पर है तो खुद को मुकद्दर देगा। ये हुसैन का करम है जो आम है। अजीजों, नबी ने हर मौके पर, हर मंजिल पर हुसैन को पहचानवाया। और हम एक लफ्ज यहां से कह के अपनी बात मुकम्मल कर रहे हैं कि इस्लाम के दामन में जिस तरीके से इकबाल ने कहा था, दो ही तो चीजें हैं, एक ज़र्ब यदुल्लाही, एक सजदा शबीरी। अब इस्लाम के दामन में तीन चीजें और हैं, अज़ादार, अज़ादारी, अज़ाखाने। अज़ादार दुआए बुतूल, अज़ादारी सीरत रिसालत, अज़ाखाने बुनियाद जनाब ज़ैनब। जब कभी गौर कीजिएगा तो आंखें नम हो जाएंगी, इसलिए कि हमारे मुआशरे का उसूल यह है कि अगर किसी के भाई का इंतकाल हो जाए और बहन अगर कहीं बाहर परदेश में हो और बहन अपने भाई की जनाजे में शिरकत करने आए और उससे पूछता है कोई खानदान का, दीदी कब तक रहोगी, तो वो कहती है चेहलम करके जाऊंगी। दीदी कब तक रहोगी, चेहलम करके जाऊंगी। अल्लाह ज़ैनब के दिल पर क्या गुजरती है। एक जुमला बहुत काफी है। एक साल में अरब की धूप और दमिश्क की सर्दी ने आले मोहम्मद को खा लिया। कैसे? दिन की धूप, रात की ओस, वजूद पहचाना नहीं जा रहा। मौला का चैनल करके बैठे, आइए उस बीबी को सलाम करने जिसे वतन जाने की बड़ी तमन्ना थी। बड़ी ख्वाहिश थी वतन जाने की, मगर वो बच्ची कैद खाने के हथेली में रह गई। हाँ अजीजों, यह है गिरिए का हक, यह है रोने का अंदाज जो ज़हरा को पसंद है। इस छोटी किसी बस में कोई आया हो या ना आया हो, 18 साल की ज़ईफ़ा ज़हरा आसा का सहारा लेके मजलिस में बैठी है। अजीजों, खुदा किसी भाई को इतना मजबूर न करे जितना मजबूर मेरे चौथा इमाम सैयद सज्जाद। दो बेटियां ऐसी जिन्होंने ख्वाब में अपने बाप को देखा और उसके बाद फिर जिंदा न रही। एक कल की तारीख में ज़हरा, एक आज की तारीख में सकीना। ज़हरा ने अपने बाबा को ख्वाब में देखा। या अली बाबा आए थे, कह रहे थे ज़हरा बहुत जल्द मुलाकात होगी। सकीना ने आधी रात को ख्वाब में बाबा को देखा। ए बुपी अम्मा, मेरा बाबा आया था। ज़ैनब का दिल अंदेशे में तड़पने लगा। जब सकीना ने हाय बाबा कह के गिरिया किया, यजीद के महल तक आवाज पहुंची। यजीद ने मलून ने जुल्म में इजाफे के लिए सरे हुसैन को भेजा। अली कैद खाने के बाहर सर मौजूद था। सकीना कैद खाने के दरवाजे पर आगे खड़ी हुई, बुपी अम्मा, अरे मेरे बाबा की खुशबू महसूस हो गई। ए बुपी अम्मा, मेरा बाबा आ गया। ये कह के बच्ची ने अपना दामन फैलाया, कश्ते किला से सर बुलंद हुआ, सकीना की आगोश में आया। बेटी ने बाप के मुंह पर मुंह रख दिया। जज़ाकल्लाह, खुदा इन आवाज़ों को इकट्ठा करे, लेकिन मसाइल में कोई कमी न होने पर। रात गुजर गई, मुअज्जिन ने अल्लाहु अकबर कहा,
इमाम सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा सकीना को जगाओ। अब तो ज़ैनब ने सकीना का बाजू थामा, आवाज दी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुझे नहीं पता रबाब का क्या हाल हुआ। अजीजों, अब ये शाम वो शाम नहीं रहा, अब यहाँ शाम में ज़ैनब की हुकूमत है। गस्साला आई, गुस्ल देना चाहा, चीख मार के रोई। ज़ैनब ने कभी भी क्या हुआ, कभी भी तुम बताओ इस बच्ची को मर्ज क्या था। मैं इसके जिस्म से कुर्ता अलग कर रही हूँ, कुर्ता अलग नहीं होता। हथकड़ियों वाले हाथों पर जनाजा सकीना का लेके सज्जाद चले, कब्र के करीब आए, जनाजा रखा, हाथों को जोड़ा, बहन अपने मजबूर भाई को माफ कर देना। जनाजा उठा के कब्र के करीब लाए, दो हाथ बुलंद हुए, मेरे लाल। हाँ, पुरसा ले लो, पुरसा ले लो। रिहाई का सामान। अजीजों, चादर भी आ गई, गोशवारे भी आ गए, और अब आलम यह है, ज़ैनब ने कहा मकान खाली कराओ, हम मातम करेंगे। अजीजों, मकान खाली हुआ, शाम की औरतें लिबास सोख पहन के आई। ज़ैनब ने आवाज दी, शाम की बीवियों, मुझे तुम्हारा इस्तेमाल याद है। जब हम शाम में आए थे, तुम्हारे हाथों में पत्थर थे। अगर किसी के दिल में तमन्ना रह गई हो तो ज़ैनब हाजिर है। बीवियों में कोहराम बरपा हुआ, अली की बेटी माफ करना। अली की बेटी मुझे माफ कर देना। अजीजों, सरहारे शुहदा आने लगे। अकबर का सर आया, उम्मे लैला ने बात बड़ा कहा। कासिम का सर आया, उम्मे फरमा ने इस्तेमाल किया। जुमला सुनोगे साहिबान गैरत, अगर याद रह जाए तो दुआ करना, और यही दुआ की मकबूलियत का मौका है। जब गाजी का सर आया, बीवियों ने ना बा मोहम्मदा कहा, ना बा गुरबता कहा, सारी बीवियों ने एक जुमला कहा, वाह हिजाबा। छोटे छोटे सर आए, कोई बीवी आगे न बढ़ी। शाम की औरत ने कहा, बीवियों, लगता है इसकी मां मर गई है। ज़ैनब ने कहा, ऐसा न कहो, अरे मैं जिंदा हूँ, मगर मैं अपने आका हुसैन का मातम करूँ। अजीजों, कोहराम, मजलिस, गिरिया, मातम, सोमवारी, और अब आलम यह है कि रिहाई हुई और मजलिस खत्म हुई। बीवियां चलने को तैयार हुई। ज़ैनब ने एक बीवी को सियाह नाके पर, सियाह हमारी पर सवार किया। सारी बीवियां नाकों पर सवार हो गई। एक काली महमिल खाली, कोई नजर नहीं आता। ज़ैनब आहिस्ता से उठी, टूटे हुए कैद खाने में गए, खुदा तुम्हारे बच्चों को सलामत रखे। ज़ैनब टूटे हुए कैद खाने में गई, क्या देखा रबाब, कब्र सकीना पर वो छोटे छोटे गोशवारों को रखे हुए, छोटी सी चादर को रखे हुए। ए सकीना चलो, ए शहजादी तेरी चादर वापस आ गई, ए सकीना तेरे बंदे वापस आ गए। सकीना का हम फिर से ताजा हुआ। कहाँ ले जा रही हो? अरे मेरा अस्कर करबला में, मेरी सकीना कैद खाने शाम में। खत्म कर दी मैंने मजलिस, बहुत लोग ये थके हो, नहीं सवालों, हमारे आंसू कभी थम नहीं सकते। जनाब ज़ैनब रबाब को सहारा देकर दरवाजे पर आई। शाम की औरतें इस्तकबाल को
खड़ी हो गई। रबाब ने कहा बीवियों बैठ जाओ, एक सवाल है उसके बाद तुम्हें कोई जहमत न दूंगी। सारी बीवियां बैठ गई, गोदियों में बच्चे लेके आई है। रबाब ने कहा बीवियों मैं तो जा रही हूँ, मैं सैदानी भी नहीं हूँ, मगर एक गुजारिश है, एक छोटी सी गुजारिश का। बीबी वो क्या? शाम की औरतों ने कहा बीबी बिस्मिल्लाह, बीबी बिस्मिल्लाह। रबाब कहती मैं तो जा रही हूँ, मेरी एक अमानत है जो कैद खाने में है। अगर शाम के वक्त तुम्हारा गुजर इधर से हो, एक शमा जरूर जला देना। एक शमा जरूर जला देना, और अगर हो सके तो थोड़ा सा पानी अपने सकीना पर छिड़क देना। खुदा करना सोमवारों बर्तनदारों, ये काफिला करबला पहुंच गया। मौला हुसैन की कब्र से आवाज आई जाबिर, जाबिर दूर चले जाओ। जाबिर ने कहा मौला कोई गुस्ताखी हो गई। नहीं जाबिर दूर जाओ। कहा मौला क्या हुआ? जाबिर हमारी बहन ज़ैनब आ रही है। बीवियों ने अपने आप को नाके से उतारा, ज़ैनब उतरी नहीं। ज़ैनब ने अपने आप को नाके से गिराया, कोहनियों के बल चलती हुई हुसैन के लहर पर आके हाथों को जोड़ा, भैया अपनी बहन को माफ कर देना। ए मेरे माजाए, ज़ैनब जब यहाँ से गई थी सकीना साथ थी। ए भैया सकीना कैद खाने करबला में फिर से गम ताजा हो गया। बीवियां मातम और मजलिस में बुका में मसरूफ है, मगर दो कब्रें ऐसी जिन पर कोई मातम करने वाला नहीं। समझे कौन? और मोहम्मद का मातम करने वाला कोई नहीं। ज़ैनब ने क्या देखा? एक बीवी और मोहम्मद की कब्रों के पास बैठी हुई, वाह गुलबता, वाह मजलूमा। ज़ैनब आगे बड़ी, बीबी लगता है तुम अपने वरसा को भूल गई। अरे ये तुम्हारे बच्चों की कब्र नहीं है। उस बीबी ने कहा तुम किसका मातम कर रही हो? कहा मैं ज़हरा के लाल हुसैन का मातम कर रही हूँ। उसने चेहरे से नकाब हटाया। ए ज़ैनब तू हुसैन का मातम कर, मैं तेरे और मोहम्मद का मातम कयामत आ गई, कयामत आ गई। आप ही वतन जाते हैं ना, साल 2 बरस के बाद वतन जाते हैं, तो क्या घर के लोग पहचान नहीं पाते? क्या घर के लोग पहचान नहीं पाते? ऐसा कभी हुआ साल भर के बाद कोई अपने वतन पहुंचा तो पहचानने से लोगों ने इनकार कर दिया? आले मोहम्मद पर 1 बरस में क्या गुजर गई? अब न ज़ैनब को कोई पहचान रहा है, न सज्जाद को कोई पहचान रहा है। अजीजों मैंने मजलिस खत्म कर दी। अजीब मंजिल है, अजीब आलम है। काफिला मदीने पहुंच गया। बशीर के हाथों में अलम, अब्बास का बेटा फजल बशीर के हाथों से अलम देख के और बशीर की आवाज सुन के दादी के पास आया। उम्मुल बनीन आगे बढ़ी, क्या कहते हो? का करबला में हुसैन मारे गए। हुसैन मारे गए? मेरा अब्बास कहाँ था? बशीर ने कभी नहीं, पहले अब्बास मारा गया फिर हुसैन मारे गए। उम्मुल बनीन जमीन पर बैठ गई, ये बता मेरे अब्बास को किसने मारा? मेरे अब्बास को किसने मारा? बशीर ने कभी नहीं, पहले अब्बास का बाजू कलम हुआ, फिर दूसरा बाजू कलम हुआ, तब अब्बास घोड़े से त्योरा के जमीन पर गिरे, सर पर गुर्ज लगा। उम्मुल बनीन कहती भाई तो मैं कहती थी मेरे शेर के जब तक बाजू सलामत है कोई मेरे अब्बास को मार नहीं सकता। ये कह के उम्मुल बनीन आगे बढ़ी। जिस खैमे के दरवाजे पर सज्जाद बैठे थे शहर के बाहर, उम्मुल बनीन आगे बढ़ी, कहा मैं अपने सज्जाद से मिलना चाहती हूँ, मैं अपने सज्जाद से मिलना चाहती हूँ। ए ज़रीफ रास्ता दे दे, मुझसे सज्जाद से मिलना है। इमाम सज्जाद ने कहा दादी गरीब भतीजे गरीब पोते का सलाम। उम्मुल बनीन ने गौर से देखा, सज्जाद तुम्हारा ये आलम। कहा दादी सज्जाद को तो मर जाना चाहिए था। रोलिए पुरसा
बेलिया अजीजों, ज़ैनब को भी किसी ने न पहचाना। एक बरस में क्या गुजर गई आल मोहम्मद पर। और अब आलम यह है कि ज़ैनब अपने घर में, अब्दुल्ला कई दिन तक के आए, इमाम सज्जाद से कहा अपनी फूफी से कहिए अब घर चलें। एक दिन जनाब ज़ैनब से सज्जाद फरमाते हैं, फूफी अम्मा घर चलो। जनाब ज़ैनब कहती बेटा कैसे जाऊं, मेरा शेर मुझे साथ लेके जाता था। चौथे इमाम फरमाते फूफी अम्मा मैं चचा की तरह चलूंगा तुम्हारे साथ, चलो मैं चलता हूं। शाम ढले, ज़ैनब ने नकाब ओढ़ा, सज्जाद साथ साथ चले। एक मंजिल पर सज्जाद रुक गए। इमाम सज्जाद ने क्या देखा, ज़ैनब बैठ गई। फूफी अम्मा क्या हुआ? कहा मेरे लाल यहाँ तक तो मेरा गाजी आता था, इसके बाद मेरा आका हुसैन मेरे साथ आता था। सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा मुझे यहाँ से बाबा की जगह समझो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नमाज मगरिबैन के वक्त ज़ैनब घर में आ गई। अब्दुल्ला नमाज पढ़ के घर में आए। क्या देखा? कोई सफेद बालों वाली बीवी जिसकी कमर झुकी हुई मां मजलूमा किनारे बुलंद कर रही है। अब्दुल्ला ने कहा बीवी अपने घर जाओ, हम पर मुसीबतों के बहाल टूटे। ये कह के अब्दुल्ला चले गए। थोड़ी देर बाद फिर आए तो देखा वो कितनी बैठी है। अब्दुल्ला ने कहा बीवी मैंने कहा अपने घर जाओ। अब उस बीवी में ताब इज्जत न रही, अपने चेहरे को बुलंद किया। अब्दुल्ला अब ये वक्त आ गया, तुमने मुझे नहीं पहचाना? अब्दुल्ला ने गौर से देखा, अली की बेटी तुम्हारा ये हाल? हाँ हाँ अब्दुल्ला। ये कह के अब्दुल्ला ने जो बाजू थामा, ज़ैनब ने कहा अब्दुल्ला आहिस्ता, बाजुओं के जख्म हरे हो गए। अब्दुल्ला ने ज़ैनब को